वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाले हैं कि T3 टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है। T3 टेक्नोलॉजी का बेनिफिट आप लोगों को उठाना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि T3 आखिर है क्या। देखें, अब तक आप लोग जितने भी एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं वो सब T1 T2 की सीरीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कंप्रेसर के परफॉर्मेंस के ऊपर। कंप्रेसर का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अमूमन कंप्रेसर के अंदर जो होता था, एयर कंडीशन में जो कंप्रेसर यूज़ होते थे तो उसके अंदर एक सिलेंडर होता था, ठीक है। वही एक सिलेंडर मूव करता था और वही एक सिलेंडर क्या करता था कि उसको रोटेशन में मदद देता था और ज़्यादातर क्या हो रहा था, ओवरहीट बनता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि जब क्लाइमेट हमारा बहुत ज़्यादा होता था तो उसमें क्या होता था, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं रह पाता था। तो वन सिलेंडर कंप्रेसर के अंदर ये प्रॉब्लम आने लगी। आपको अगर 10 एसी 15 एसी कहीं लगाने पड़ते थे तो एक ही वॉल के ऊपर जब आप एसी लगाते थे तो ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये भी देखने को आती थी कि एक दूसरे आउटर से क्या होता था कि मज़ीद दूसरे आउटर जो होते थे वो ट्रिपिंग का इशू पैदा करते थे। यानी टेक्नीशियन को ज़्यादातर परेशानी इस बात की होती थी और लोगों को भी परेशानी इस बात की होती थी कि हमने एयर कंडीशन तो लगा लिया, लेकिन हो क्या रहा है कि इतने सारे एसी हमने लगाए लेकिन हर कोई एक दूसरे की हीट से ट्रिप हो रहा है। और या तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अंदरूनी सिंध में या कोई ऐसे क्लाइमेट में एसी लगाया जैसे जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका सादा एसी तो चलता ही नहीं है लेकिन इन्वर्टर भी नहीं चलता। तो कंपनी ने इस चीज़ को और आसान कर दिया। T3 की सीरीज़ जो है वो आप यूज़ करें। इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। T3 डबल सिलेंडर वर्क करता है। आपके डबल सिलेंडर वर्क किस तरह करता है मैं इसमें डायमेंशन देने वाला हूं आप लोगों को, ताकि ओवरऑल व्यू आपके सामने आ जाए कि जो मैं बात कर रहा हूं आपको गाइडलाइन एक प्रॉपर तरीके से सिर्फ मिले नहीं, नज़र भी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होंगी आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग T3 एयर कंडीशन के किसी चीज़ को, किसी पार्ट को मिस ना कर दें और आप लोग कहीं गलती से आपके क्लाइमेट जो आपके घर के पास है, जो एनवायरनमेंट आपके मिल रहा है, जो हीट मिल रही है, आप अगर सादा एसी लगा लेंगे तो आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग का टाइम ज़ाया नहीं करते तो चलें आपको बताते हैं कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है और लाजमी हमारे साथ वीडियो को पूरा देखें। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके और आप हमेशा हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं वीडियो के बाद। चलो फिर आपको बताते हैं किसके डायमेंशन क्या है। देखें इसकी बनावट देखें, LG कन्वेंशनल रोटरी कंप्रेसर ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मल कंप्रेसर के अंदर ये एक प्रेशर ये देख सकते हैं कि ये एक होता है, ठीक है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर 2 सिलेंडर एक वक्त में काम करते हैं। अमूमन रोटरी कंप्रेसर में एक सिलेंडर होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ट्विन इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर जो होता है वो ऑपरेट होता है 2 सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब इसकी वर्किंग परफॉर्मेंस दूसरे एसी से बेहतर कैसे होती है ये भी देख लें। जितना टाइम उसको चलना पड़ता है उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती पहले जो एसी लगाते थे हम उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक वेरिएबल सीक्वेंस लगी हुई है। जब ये काम करता है तो दोनों सिलेंडर अप एंड डाउन मूव होते हैं और बड़े स्मूथली मूव होते हैं। अगर आप इसका ये ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में देखें पहले वाला जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो कितना हाई चल रहा है और अगर आप देखेंगे तो ये वाला बहुत लो चल रहा है। बिलिंग के अंदर देखें कितना आपको बचत दे देता है, टाइम सेविंग आपकी बचती है। आपका कंप्रेसर हीटअप होकर फिर एम्पेयर बढ़ा देता है, ये हीटअप ही नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल सीक्वेंस देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से चला। रेफ्रिजरेंट जो है ना 15% मोर अमाउंट ऑफ कंप्रेस इसके अंदर रेफ्रिजरेंट जो होती है कंट्रोलिंग में रहती है। अच्छा, इसकी ड्राइंग टाइमिंग जो होती है 17 माइन kg सेव अप टू 24% होता है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने देखें किस तरीके से वर्किंग ये कर रहा है। डबल सिलेंडर मूवअप होते हैं इसके अंदर, जबकि सिंगल रोटरी जो पहले लगी हुई होती थी उसके अंदर सिर्फ एक ही सिलेंडर मूव करता था, उसको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती थी और एक हद तक चलने के बाद वो हीटअप भी होता था और भी बहुत सारे मसले। जबकि इसके अंदर 2 सिलेंडर आगे पीछे होकर मूव करते हैं। जिस तरीके से एक वॉशिंग मशीन ले लें आप, वॉशिंग मशीन को जब आप लेंगे तो देखें उसका जो ड्रायर या उसका जो ड्रम है उसकी रोटेशन का जो ड्रम का रोटेशन होता है वो बिल्कुल इसी तरीके का होता है कि वो मूव इस तरीके से हो रहा होता है कि वो ओवर हीट नहीं होता है, ठीक है। हम उसी से बताते हैं आपको। तो देखें ये ग्राफ जो चल रहा है वॉशिंग मशीन का तो ये इस तरीके से चलता है। जब आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर चलती है तो उसके अंदर भी देखें इस तरीके से मूव हो रहा होता है, रोटेशन इसकी यही रहती है और वो फिर VFD डिवाइस के ज़रिए कंट्रोलिंग भी रहती है, ठीक है। तो इसी के अंदर ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखी है कंपनी ने, जिसकी वजह से आपको 100%
बेनिफिट ही मिलना है। तो T3 कंप्रेसर वन ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी, लाजमी फ़ायदा उठाएं। तो आप लोगों ने देखा T3 के कंप्रेसर जो होते हैं वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, आप लोग लाजमी यूज़ करें। ये एयर कंडीशन अगर आप यूज़ करते हैं अपने क्लाइमेट कंट्रोल के हिसाब से तो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर ये करते हैं तो अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब रही बात टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी कमाल की है, लेकिन हम क्या करें एज अ टेक्नीशियन। देखा जाता है कि टेक्नीशियंस के लिए एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। टेक्नीशियन तो रिपेयरिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो कंपनी क्या कर रही है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान में आती है या कहीं ऐसे मुल्क में जाती है जहां पर कंपनियां क्या करती है, लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करती है इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के अंदर भी, तो आप मुझे बताएं कि टेक्नीशियन का क्या कसूर है। तो एटलीस्ट कंपनी को सोचना चाहिए, जो लोग एक्सपोर्टर हैं, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन सब लोगों को बैठ के इस पे बात करनी चाहिए कि काइंडली आप जो मटेरियल दे रहे हैं वो लो क्वालिटी का है, हम कॉस्टली बेच रहे हैं, लेकिन बेचने के बाद क्या हो रहा है कि रिपेयरिंग के लिए जब आता है 1 साल के अंदर आ जाता है रिपेयरिंग के लिए। तो काइंडली आप लोग कुछ मटेरियल को इतना हैवी बनाएं कि कंप्लेन तो ना आए। जिस बंदे ने पैसे लगाए, जो क्लाइंट हमारा पैसे लगा रहा है, एटलीस्ट उसको चीज़ तो अच्छी मिले, तो ठीक है। तो इस बात पे ज़रा कंपनी गौर करें। हम आपकी टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाने में देखें आपका काम कर रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं होता, हम आप ही का काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ से कि T3 कंप्रेसर लगाएं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर। और ओवरहीट फर्ज करें आपका 50 to 60 डिग्री जो क्लाइमेट है वो आ रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल एसी आपका फेल हो जाएगा, सिंपल इन्वर्टर एसी भी फेल हो जाएगा। T3 का कंप्रेसर जो आपका बना होगा, T3 का कंप्रेसर 50 to 60 अबव क्लाइमेट जो आपका बन रहा होगा ओवरहीट का, उसमें भी कंट्रोल करेगा। अगर आप एक दीवार के ऊपर 12-13 आउटर लगाते हैं, एक जगह पर 20 आउटर लगाते हैं, तो वहाँ पर जो हीट प्रोवाइड हो रहा होगा, जो हीट मेंटेनेंस हो रही होगी, उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा और कोई भी एयर कंडीशन आपका ट्रिपिंग प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यही सब चीज़ें जो है आपको बतानी ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके।